हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2050 साल पहले नाज़रेत में हुआ था, जिसे अब इज़राइल कहा जाता है। उन्होंने घूम घूम कर लोगों को संदेश दिया व कई चमत्कार किए। यीशु के साथ कई अनुयायी हो चले। कुछ वर्षों पश्चात यरूशलेम में धार्मिक नेताओं ने यीशु पर कई इल्ज़ाम लगाए व उन पर अपराधों का झूठा आरोप लगाया और उन्हें रोमन अधिकारियों को सौंप दिया। उन्होंने यीशु को सूली पर चढ़ा दिया और वे क्रूस पर मर गए। कुछ समय पश्चात यीशु के अनुयायी पवित्र आत्मा के कृपा से यीशु का दूर दूर तक जाकर प्रचार करने लगे और उन्होंने बताया कि यीशु मरकर फिर से जीवित उठे। लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और इस प्रकार से ईसाई धर्म व गिरजाघर की शुरुआत हुई। लेकिन हमारे व यीशु के लिए इससे बढ़कर भी बहुत कुछ है कि यीशु कहाँ से आए, उन्होंने पृथ्वी पर क्या किया, वे अब भी हमारे लिए क्या कर सकते हैं। इन सब बातों को बाइबल में प्रकट किया गया है। यीशु सचमुच परमेश्वर है। यूहन्ना के सुसमाचार में उन्होंने लिखा, आरंभ में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 1 देखे। उसने पृथ्वी व पृथ्वी पर स्थित सभी को बनाया। उनके समय के धार्मिक नेता समझ गए थे कि यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया था। यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 17 व 18 पढ़े। संत पौलुस लिखते हैं कि जब यीशु की मृत्यु हुई तब पिता परमेश्वर ने प्रकट किया कि वह परमेश्वर है। फिलिपियों अध्याय 2 वाक्य 5 से 11 पढ़े। यीशु में हमेशा दिव्य स्वभाव था। सुसमाचार हमेशा उनके दिव्य स्वभाव पर जोर देते हैं कि यीशु वह कार्य करते थे जो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। उन्होंने चंगाईपूर्ण चमत्कार किए, मृतकों में से जिलाया और लोगों के पाप क्षमा किए। इस संसार को त्यागने के बाद भी यीशु लोगों के जीवन में चमत्कार करते थे। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वाक्य 12 से 16 पढ़े। यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में उसी स्थान पर विराजमान हुए जहां वे मानव बनने से पहले थे। वहां से वे हमारी प्रार्थनाओं को सुन सकते हैं। रोमियो अध्याय 8 वाक्य 34 देखे। पृथ्वी पर रहते हुए ही यीशु ने कहा, न्याय के दिन जब वे स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएंगे, तब जिस प्रकार चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी प्रकार वह लोगों को एक दूसरे से अलग करेंगे। अध्याय 25 वाक्य 31 से 33 देखे। यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यही कारण है कि यीशु पृथ्वी पर आए, खोए हुए को ढूंढने व बचाने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। यीशु अभी भी चाहते हैं
कि आप उनके पास आए। उन्होंने कहा, धर्मियों को नहीं, पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ। लूकस अध्याय 5 वाक्य 32। क्योंकि केवल यीशु के पास ही परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु उनका पूरा उद्धार कर सकता है, जो यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। इब्रानियों अध्याय 7 वाक्य 25 पढ़ो। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का अनंत पुत्र पहले से ही स्वर्ग में अस्तित्व में था। यूहन्ना अध्याय 17 वाक्य 5 देखें। यीशु के समय के धार्मिक नेताओं ने इस अवधारणा को समझा। यही कारण है कि यहूदी यीशु को मारने के लिए अधिक मांग कर रहे थे, क्योंकि न केवल यीशु सब्त अर्थात विश्राम दिवस का नियम तोड़ रहे थे, बल्कि परमेश्वर को वह अपना पिता भी कह रहे थे। धार्मिक नेताओं का कहना है कि वे स्वयं को परमेश्वर के बराबर बना रहे थे। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पुत्र का अर्थ है एक यीशु पूर्ण रूप से परमेश्वर है। 2 वह 3 जन में से एक है, जो मिलकर ईश्वर का निर्माण करते हैं। उन्हें हम त्रित्व कहते हैं। यीशु सचमुच मनुष्य है। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से यीशु मनुष्य बनकर जन्म लिए कि परमेश्वर ने उसे जन्म देने के लिए एक कुंवारी को चुना। लूकस अध्याय 1 वाक्य 34-35 पढ़े। यीशु की कहानी बेथलेहम में उनके जन्म के साथ शुरू नहीं हुई थी। यूहन्ना अध्याय 1 वाक्य 14 हमें बताता है कि इससे पहले कि यीशु ने शरीर धारण किया, वह हमारे बीच निवास किया। उससे पहले यीशु परमेश्वर के साथ था और वह ईश्वर था। यीशु का मानव स्वभाव तब तक अस्तित्व में नहीं था जब तक कि वह मरियम के गर्भ में ही था। ईसा मसीह के जन्म का सुसमाचार का विवरण उनकी मानवता पर जोर देता है। यीशु का जन्म मरियम से हुआ, जो एक कुंवारी थी, जिसकी सगाई यूसुफ से हुई थी। यीशु एक बालक के रूप में दुनिया में आए। वह हर एक सामान्य बच्चे की तरह वयस्क हुए। यीशु एक साधारण इंसान नहीं थे, जिसे उनकी आज्ञाकारिता के कारण दैवीय स्थिति में ऊंचा किया गया था। न ही वह एक ऐसा ईश्वर था जिसने अपने व्यक्तित्व के बिना मानव शरीर में वास किया, और न ही यीशु विभाजित प्राणी था, जो आधा परमेश्वर और आधा मनुष्य। हम मसीह के 2 स्वभाव एक व्यक्ति में बिना भ्रम के, बिना परिवर्तन के, बिना विभाजन के, बिना अलगाव के थे, क्योंकि यीशु वास्तव में मानव थे। यीशु हमारी कमजोरियों के साथ हमदर्दी करने में सक्षम है। इब्रानी अध्याय 2 वाक्य 17-18 पढ़े। यीशु दुनिया के उद्धारकर्ता है। जब भी हम परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं तो इसे पाप कहा जाता है। पाप का दंड मृत्यु है।
परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके प्रेम में बने रहे। इसलिए उन्होंने संसार को बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमारे पापों के कारण पृथ्वी पर आए, क्योंकि उन्होंने पवित्र जीवन पृथ्वी पर जिया और कुछ पर उनकी मृत्यु हमारे पापों से क्षमा प्रदान कर सकती थी। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। केवल यीशु के कारण ही हमें पापों से मुक्ति मिल सकती है और हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 4 वाक्य 12 पढ़ो। यीशु मसीह संसार में सभी का उद्धार करने आए हैं। यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 16 पढ़ो।